तो है करवा चौथ वाले दिन का, जिस दिन हम अर्ली मॉर्निंग माता के दर्शन करने गए थे, शीतला माता मंदिर गए थे गुरुग्राम में। तो वहीं हम रहते हैं। तो ये आई हुई थी हमारे पास निकी ना, तो ये इसको ना मंदिर देखना था, माता के दर्शन करने थे। तो इसने बोला कि मैं चली जाऊंगी तो मुझे दर्शन करा लो, तो मैं इसलिए उसको लेके गई थी। हम सुबह ही जल्दी ही दर्शन करके घर आ गए थे। और देख सकते हो मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, कितना अच्छा कलर आया है मेहंदी का, और काफ़ी अच्छी लगाई, इसी ने ही लगाई थी। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगानी आती है इसने। और फिर आने के बाद है ना, मेरा तो फास्ट था करवा चौथ का, लेकिन वो लग गई थी गुलाब जामुन बनाने को। कह रही कि बुआजी मुझे गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे आते हैं बनाने। तो मैंने कहा चल थोड़ी हेल्प कर दे, तू मीठा ही बना दे। तो वही है कि व्रत वाले दिन मीठा तो देखो फास्ट खोलेंगे तब चाहिए होता है, तो सोचा क्यों घर में ही बना लेते हैं, और क्यों बाहर से लाना मिठाई। तो इसलिए हम गुलाब जामुन बनाने लग गई थी, और मैं सबके मतलब खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि मेरा फास्ट है, सबका फास्ट नहीं है। इसलिए तो बस मैं सिंपल ही सब्जी बनाई थी कि ज़्यादा मैं थकूँ नहीं और आराम से मैं बाद में रेडी हो जाऊं, इसलिए मैंने कोले की सब्जी बनाई थी। और उसके बाद देख सकते हो हम आपस में बात कर रहे थे, और वो आटा लगा रही थी। तो बस ऐसे ही आपस में बात करते हुए काफ़ी मज़ा आया। ये आ गई तो मुझे हेल्प भी हुआ, और थोड़ा बोरिंग भी नहीं लगा, क्योंकि अकेले अकेले इंसान है ना काफ़ी बोर हो जाता है। और है ना इतनी, और आपस में ना वो देखो हलो भी कर रही है, आप भी हलो कर लो उससे। और फिर बस मैं यही बताती, ऐसे आटा लगा ले वैसे लगा ले, कि कह रही बुआ जी मुझे आता है। मैंने कहा फिर भी देखो बड़े का फर्ज होता है ना, उस हिसाब से मैं कर रही थी कि लेकिन उसको अच्छे गुलाब जामुन आते हैं बनाने। तो मैंने कहा चलो तू ही बना दे आज। ये हम भी कहते चलो तेरे हाथ का ही टेस्ट करके देखेंगे, हम तो रोज ही खाते हैं अपने हाथों का। तो बस मैं अपनी सब्जी के लगी हुई थी, और हमने बस और सब्जी तैयार करी। सिंपल सी सब्जी बनाई थी। और जो ये कोला बना रही थी ना, ये है ना इनको ही खेत में लगा हुआ था। तो ये आई थी जब काफ़ी सामान लेके आई थी, और कोला भी लेके आई थी। तो सोचा क्यों एकदम, और काफ़ी टेस्टी भी बना था, क्योंकि है ना जो ऑर्गेनिक सब्जी होती है घर में बनी होती, मतलब लगी होती है ये हमारे खेतों में, तो वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती है। और उसका टेस्ट मैं ये कहती हूँ मार्केट्स में जो सब्जियाँ लाते हैं ना, वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, और काफ़ी जल्दी भी गल जाती है। क्योंकि ना मार्केट की सब्जियाँ कहाँ से कितने दिनों के बाद हमारे हाथ में आती है ये किसी को नहीं पता होता है। तो बस हम सब्जी बना के आपस में बात कर रहे थे। तो ऐसे ना एक किचन में एक इंसान होता है ना, तो वो बोर भी हो जाता है। दो जने आपस में बात करते हुए काम करते हैं ना, तो उसको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होती है, और इजी ही तरीके से काम हो जाता है। और ये बर्डन भी नहीं लगता है कि इतना काम मैंने अकेले कर लिया। तो इसलिए थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, और साथ में ना एक थकान भी नहीं होती है, क्योंकि हम आपस में बात करते करते कोई चीज़ करते हैं ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं चाशनी को देख रही थी कि एक तार की चाशनी बनी है नहीं, बस चाशनी हमारी बन के रेडी हो गई थी। और उसने आटा भी गूंद लिया था। और हम मैंने कहा इतने सारे गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन को ना गोल बनाने रोल करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैंने कहा चल नीचे बैठ के खड़े खड़े तो पैर दुख जाएगा, मेरा तो वैसे ही फास्ट है, तो क्यों अभी से मुझे सुबह सुबह ही थका रही है, नीचे बैठ के आराम से करते हैं। तो हम नीचे बैठ गए थे। और देखो मैं दिखाती, इसने ना थोड़ा ना स्टेपिंग के लिए ना वो डाला था, काजू और बादाम को ना एकदम से बारीक बारीक इसने मतलब कूट लिया था, और थोड़ा सा अंदर डाल के करेंगे भाजी, इसके अंदर डालेंगे तो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और मैं ये बैठ गई थी, मैं फनी एकदम फनी तरीके से आपस में ना काफ़ी मतलब ये कहते हैं आपस में हम इतना मजाक करते हुए बना रहे थे। और देखो मैंने कहा आटा जब मैंने पकड़ा तो मैंने कहा कि थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, तो कह रही नहीं नहीं करके देखो अच्छा मतलब सही तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा नहीं फिर भी टाइट लग रहा है। मैं काफ़ी मेहनत करी, देखो मैंने ना काफ़ी काफ़ी रोल किया, लेकिन मुझे ये टाइट ही लग रहा था। और इसमें ना तरेड़े आ रही थी, क्योंकि आगे फिर मैं देखो मैंने फिर दोबारा से तोड़ा। मैंने कहा मेरे से नहीं बन रहा, पहली बार हो रहा था मुझसे भी, क्योंकि मैं गुलाब जामुन काफ़ी बार आपके साथ भी शेयर कर चुकी हूँ। और मुझे ना इतना टाइट लग रहा था, जब भी मैं इसको रोल मतलब घुमा रही थी ना, काफ़ी घी लगा के, जब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें ना बिल्कुल तरेड़े सी हो रही थी। तो मैंने कहा ऐसे करोगी तो ये ना बिल्कुल एकदम से अजीब से बनेंगे, और वो ना बिल्कुल मार्केट जैसे नहीं लगेंगे, और ये फटने के चांसेस है इसमें। तो मैंने कहा देखो हो रहे हैं, और तेरी में भी हो रहे हैं, तो ऐसे ही करके हम आप कह रहा पहले वीडियो बंद कर दे, फिर करना जो करना है। फिर मैंने कहा चल थोड़ा सा, फिर हमने इसमें दूध डाला, और फिर आटे को ठीक किया, क्योंकि आटा जब तक टाइट रहेगा ना, तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेंगे। तो उसने भी कहा कि हाँ शायद थोड़ा टाइट रह गया है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, फिर हमने उसमें दूध ऐड किया, और फिर उसको सॉफ्ट किया। और मैंने कहा चल तू गोल बना, आज मैं लंबे बनाती हूँ, लंबे देखते हैं कैसे बनते हैं।
तो कह रही कि चलो बना लो। वही मैं लंबे बनाती हूँ, फिर भी थोड़े से ना देखो अजीब से बन रहे थे, क्योंकि मैंने हमेशा गोल ही बनाए हैं, लंबे ट्राई नहीं किए, तो किसी की अजीब से ही बन रहे थे, तो उसका साइज पता नहीं चल रहा था और मैं दिखा दे कितने मोटे बन गया। तो कह रही इसको तलने के बाद तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज का हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा तोड़ा और दोबारा से बनाया। मैंने कहा आज तो मैं ना लंबे साइज के काफ़ी मतलब एक दो तो बनाऊंगी, जिससे हम सारे एक एक खा सके, जिससे लंबे साइज के थोड़ा अच्छा लगता है ना। हम डिफरेंट शेप में बनाते हैं, तो एक ही शेप के खा खा के इंसान सोचता है क्या उस लंबे साइज के। मैंने कहा लंबे साइज के बनाऊंगी, मुझे देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ लंबे साइज के बनाए थे और ज़्यादातर हमने गोल ही बनाए थे। तो बस ऐसे ही आपस में काफ़ी मतलब इधर उधर की बात करते हुए और अब बना रहे थे। और जो स्टफिंग के लिए उसने काजू और बादाम किए थे ना, तो मैंने वही अंदर डाले। और इसको ना आप ना घी डाल मतलब घी अच्छे से हाथ को चिकना करके इसको रोल करोगे ना, एकदम गुलाब जामुन चिकना होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें बिल्कुल भी क्रैक होगा ना तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और इसलिए आटा सॉफ्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो बस इसलिए इसको अच्छे से आपको रोल करना है हथेली के बीच में रख के, बिल्कुल एकदम ये समझो कि बिल्कुल चिकना हो जाएगा, ऑयल छोड़ने लग जाएगा ऑयल ही नहीं घी छोड़ने लग जाएगा, ऐसा मतलब हाथ चिकने हो जाएंगे और पूरा एकदम वो भी चिकना हो जाएगा और बिल्कुल क्रैक नहीं होगी, तो आपकी गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट है। यही मैंने कहा चम्मच ले लेते हैं उसके हिसाब से ही, क्योंकि हाथ से उठाते हैं तो बिना चिकने, अगर आप बिना घी लगाए हाथ से भी उसको उठाते हो ना आटे को, तो वो भी आपके हाथ के चिपक जाता है। इसलिए चम्मच लीजिए उसके हिसाब से। देखो मैंने दिखाया आपको गुलाब जामुन कितना वाइट और बिल्कुल एकदम से मैं हम मतलब काफ़ी मजाक करते हुए बना रहे थे, क्योंकि अगर बोरिंग तरीके से बैठ के एक दूसरे का मुंह देख के बनाए ना तो बिल्कुल एकदम ये काम काफ़ी लंबा होता है। तो इसमें हम हंसते मजाक करते हुए बना रहे थे आराम से। और देखो इसने दिखाया भी आपको कि हमने सारे बना लिए, कुछ थोड़ा सा रह रहा था, मैं नीचे बैठ के बना रही थी। मैंने कहा तल ले तो इतने। और इसने तेल गरम किया है, तेल है ना ज़्यादा एकदम से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम से आप गुलाब जामुन डालोगे और वो बाहर से तो बिल्कुल एकदम से काले हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल है ना मीडियम मतलब इतना होना चाहिए कि हल्का गर्म, ठीक है, एकदम नहीं है उबाल देना है फिर आपको डालना, नहीं वो बिल्कुल गलत है। उसको थोड़ा सा हल्का गर्म करना है, उसके बाद ही आपको गुलाब जामुन इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि और बिल्कुल धीमी आँच में ही आपको इसको फ्राई करना है, क्योंकि आप धीमी आंच में करोगे तो ही बनेंगे, नहीं तो अगर तेज में करोगे तो वही बाहर से गर्म मतलब एकदम काले पड़ जाएंगे और अंदर से वही एकदम से हार्ड हो जाएंगे और कच्चा रह जाएगा। ऐसा होता है गुलाब जामुन में। जब भी आप तलो तो बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है आपको और एक एक करके आपको डालना है आपको, तो आराम से ये धीमी धीमी आंच में ना आराम से पक जाते हैं और आपको टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर अंदर तक नहीं पकेंगे तो चाशनी भी नहीं जाएगी अंदर तक, इसलिए कुछ बातों का इसमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना होता है आपको। वैसे ये तल रही थी तो मैंने कहा चलो आज तो ये फ़ायदा भी हो गया कि आप मतलब कि गुलाब जामुन बनाने में, क्योंकि एक जना बंदा बनाता है ना तो काफ़ी टाइम चला जाता है। और जो इसको मतलब सरू में डाले थे ना तो वो ज़्यादा ही लाल हो गए थे, तो इसने कहा कि मैं पहले निकाल देती हूँ नहीं तो वो जली ही जाएंगे। तो एक कुछ ही थे मतलब एक दो ही थे जो मतलब ज़्यादा जल्दी ही लाल हो गए थे, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल धीमी आंच थी और आराम से सेक रही थी और काफ़ी टेस्टी भी बने थे। हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इसके हाथ के भी गुलाब जामुन। और देख सकते हो एकदम कलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही इसने गुलाब जामुन को ही सेका था, आप देख रहे हो। और सारे निकाल लिए थे, ऐसे बारी बारी आप सारे डाल दो और आराम से सीख जाते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको है ना तलने में, क्योंकि ना ये काफ़ी जल्दी धीमी आंच होगी ना तब भी जल्दी ही मतलब सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बस टाइम तो इसको ना रोल मतलब इसका आटा गूंथने में और उसको मतलब इसको चिकना करने में, इसको रोल बनाने में ही थोड़ा टाइम जाता है, नहीं अदरवाइज है ना इसमें गुलाब जामुन बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आटा एकदम अच्छा गुथता है ना तो आप आराम से गुलाब जामुन भी आपके अच्छे हो जाते हैं। अगर टाइट आटा रखते हो तो गुलाब जामुन भी आपके फट सकते हैं। और चाशनी जब है ना आपकी मीडियम हो, या ये कह सकती हूँ कि हल्की गर्म होनी चाहिए जब आप गुलाब जामुन इसमें ऐड करो। उसके बाद हम खाना वाना बना के फ्री हो गए थे, उसके बाद मैंने कहा चलो अब करवा चौथ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं नाखून पालिश पहले की है उसको साफ करी थी और लगाया। और मैं दिखा सकती हूँ मैंने ये ड्रेस पहनी थी और क्योंकि चूड़ी मेरी है ना ब्राउन थी तो किसी ने बोला कि रेड पहनना काफ़ी ज़रूरी है, तो रेड आगे पीछे एक एक लगा ली थी मैंने, पूरा सोड़ा श्रृंगार किया आराम से। और देखो ये मेरा लुक है, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगी मैं। मुझे तो मतलब अपना जो ड्रेसअप है काफ़ी अच्छा लगा और
मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा। और देख सकते हो काफ़ी सुंदर और सिंपल लुक लग रहा था। रात को हमने खाना बना लिया था और वो हमने शूट नहीं किया, बस रात को चांद देखने के लिए हम बाहर आ गए थे और चांद देखा। काफ़ी अच्छा रहा मेरा करवा चौथ, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और दोनों ही ड्रेस में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इन सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने सुबह जूड़ा बनाया था, शाम को मैंने खुले बाल रखे थे और गजरा भी एकदम फ्रेश गजरा ही लगाया था। और शाम को बिल्कुल चांद देने के बाद, अर्घ देने के बाद हमने खाना खाया।